गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज हम पार्ट 9 करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा 3rd चल रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नैनो मेटल में आज हम करेंगे कोरोजन। कोरोजन में क्या है, ध्यान देंगे। कोरोजन होता है हमारा किसी भी चीज़ को जंग लगना, किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, जब वो किस में छोड़ी जाती है, हवा में खुली छोड़ी जाती है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कोरोजन दिया गया है, देखेंगे। यू हैव लर्न द फ्लोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में आपने कोरोजन के बारे में पढ़ा था। जैसे सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सल्फर होती है हवा में, उसके साथ सिल्वर रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, और उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है किसकी, सिल्वर सल्फाइड की। अब किस तरह से अगर रिएक्शन हमने करनी है इसकी, तो हम रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, ध्यान देंगे। रिएक्शन लिखेंगे हम, मान के चलो हमारे पास क्या है, सिल्वर है। सिल्वर को हमने कैसे ले लिया, एजी से हम डिनोट करेंगे सिल्वर को। प्लस में उसके ऊपर सल्फाइड की क्या चढ़ गई, एक परत चढ़ गई। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम 4Az लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2Az2S, ये बनेगा हमारे पास सिल्वर सल्फाइड बनेगा। सिल्वर सल्फाइड की क्या बनेगी हमारे पास, एक परत बनेगी। सिल्वर सल्फाइड की क्या बनेगी हमारे पास, एक परत बनेगी। परत चढ़ जाएगी किसके ऊपर, मान के चलो हमारे पास क्या है, ये सिल्वर है। सिल्वर के ऊपर एक परत चढ़ गई। सिल्वर के ऊपर क्या चढ़ गई, एक परत चढ़ गई। जब इसको हवा में हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक कलर्ड क्या चढ़ गई, एक परत चढ़ गई, और इस परत को बोलेंगे हम सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। और ये कब बनी, जब हमने सिल्वर को, ये ब्लैक कलर का हमारे पास क्या था, सिल्वर था। सिल्वर को हमने एयर में एक्सपोज्ड कर दिया तब बनी है। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे, उसके बाद है हमारे पास कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कॉपर है जो रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड से। मॉइस्चर मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है इन एयर, हवा में, एंड स्लोवली लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, और इसका जो चमकीला ब्राउन कलर का सरफेस है वो ख़त्म हो जाएगा। ग्रीन से ग्रीन कोटिंग, और उसके ऊपर हरे रंग की क्या चढ़ जाएगी, एक परत चढ़ जाएगी। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होगा कॉपर कार्बोनेट होगा। किस तरह से रिएक्शन होगी इसकी ध्यान देंगे। इसकी रिएक्शन करने का तरीका है हमारे पास, देखो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में। रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, रिएक्शन इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि रिएक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। अगर कॉपर को हम मॉइस्चर मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कॉपर कार्बोनेट अलग हो जाएगा। प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो कॉपर कार्बोनेट का हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा वो किस कलर का बनेगा, हमने ध्यान देना है, ग्रीन कलर का बनेगा। कॉपर क्या होता है हमारे पास, तांबा होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर तांबे को हवा में क्या करते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो वो तांबा किससे रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगी, मॉइस्चर वाली। मॉइस्चर मीन्स पानी होगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर वाली होगी, वो रिएक्ट करेगी तांबे से। उसके ऊपर हरे रंग की क्या चढ़ जाएगी, एक परत चढ़ जाएगी, और उस हरे रंग की परत को बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट। इस तरह से हमने रिएक्शन करनी है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में क्या कहा हुआ है, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। कहते हैं लोहे को जब हवा में, मॉइस्चर हवा में कहा गया, मॉइस्चर है एयर मतलब मॉइस्चर मतलब जिसमें पानी होता है प्रेजेंट, ऐसी हवा में छोड़ दिया लंबे समय तक, तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से और वाटर से।
आयरन रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, रस्ट फॉर्म कर लेगा। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, वो कंडीशन देखते हैं जिसमें लोहे को जंग लगता है। जैसे एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे, एक्टिविटी को अगर हम ध्यान से देखें, देखो ध्यान देना है एक्टिविटी में, एक्टिविटी को अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ध्यान देना है एक्टिविटी में, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम। 3 हमने क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, ए बी एंड सी। अब तीनों को हमने क्या कर दिया, उसके अंदर आयरन की नेल डाल दी, लोहे की कीलें डाल दी, लोहे की कीलें के उनके ऊपर लेबल कर दिया ए बी एंड सी। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कोर्क इट, इसमें थोड़ा पानी डालकर ए में उसको बंद कर दिया, थोड़ा पानी डालना है। अब दूसरे में क्या करें, पोर बॉयल डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, अगर हम टेस्ट ट्यूब में उबलता हुआ पानी डालेंगे, जो थोड़ी बहुत हवा यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने कहा है ऐड 1 ml ऑफ ऑयल, और इसके अंदर क्या डाल देना है, हमने तेल डाल देना है। तेल ऊपर रह जाएगा क्योंकि लेयर अलग अलग होगी, दोनों क्या हैं, अगर वाटर और ऑयल को देखें दोनों इमिसिबल हैं तो दोनों घुलेंगे नहीं तो तेल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद कहा है दी ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजोल्व इन द वाटर, जो हवा प्रेजेंट थी वो हमने निकाल दी, निकालने के बाद उसके ऊपर ऑयल आ गया, ऑयल ऊपर वाली हवा को इसके अंदर डिजोल्व नहीं होने देगा, ऊपर से हमने बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रही है पुट सम अनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, अनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड डाल दी और इसके अंदर कीले पहले ही प्रेजेंट हैं। अब अनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड डाला है जो विल अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा हमारे पास सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड, वो ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, सुखा देता है चीज़ों को। जैसे कली रोगन होता है ना, कली देखी होगी आपने घरों में जो करती हैं सफ़ेदी, कली को अगर रखती हैं तो वो जो मॉइस्चर होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, मॉइस्चर रहने देती है। इसी तरह यहाँ पे हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं और इसमें से हवा को बिल्कुल सुखा सकते हैं। ठीक है, पुट सम अनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, अनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड विल अब्जॉर्ब द मॉइस्चर इफ एनी फ्रॉम द एयर, लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू डेज एंड देन अब्जॉर्ब। कुछ दिनों के लिए हमने रख दिया, ये भी नेल से, इन नेल को भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इन नेल में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जो थोड़ा बहुत वाटर था वो किसने गेन कर लिया, अनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड ने। तो जंग किसको लगेगा, इन दोनों को तो लगेगा नहीं, इसमें सब कुछ मिल रहा है, वाटर भी एयर भी सब कुछ है इसके अंदर, तो इसको जंग लग जाएगा ए वाली टेस्ट ट्यूब को। यू विल अब्जॉर्ब द आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, बी एंड सी में रस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान देंगे, इसका रीज़न भी यही मिलेगा। द नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हवा भी है और पानी भी है। इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल एक्सपोज इन ओनली वाटर, वाटर में है पर वहाँ पे हवा नहीं है। इन टेस्ट ट्यूब सी हवा नहीं है, सॉरी पानी भी नहीं है हवा भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। विल What does this tell us about the condition under which iron article rust? तो यहाँ से क्या पता चला कि लोहे को जंग लगने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर और वाटर। ये चीज़, ये एक्टिविटी की है हमने, एक्टिविटी में यहाँ से पता चला है कि हमें लोहे को जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस लेसन में जितने भी कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं सभी करने हैं, चाहे वो सिल्वर के हैं, चाहे कॉपर के हैं, चाहे आयरन के हैं, सबको जंग लगता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं यही करने हैं। आज के लिए हैव ए नाइस डे।